आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्न को सॉल्व करेंगे 100 मार्क्स अंग्रेजी के। जी हाँ बिल्कुल, यानी ये वायरल सेट 1 है। इसके अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस आपका गेस किया गया है। इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया हो, इसलिए ये सभी क्वेश्चन को आप कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन को आप मिस्टेक नहीं करेंगे। परीक्षा यानी फाइनल परीक्षा आपका कुछ ही दिन के बाद कराया जाएगा, मतलब कुछ ही दिन के बाद आप फाइनल परीक्षा देने वाले हैं अंग्रेजी के। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आपके पास जितना भी टाइम अभी बचा हुआ है, तो आप इस टाइम में क्या करेंगे, जितने सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। क्योंकि रिवाइज करने से क्या होता है कि आप जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर वो और ग्रो होता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को कवर करना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपका वायरल सेट 1 है, वायरल सेट 1 अंग्रेजी का है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम में जो पूछे जाते हैं टोटल 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और उसमें जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, यानी 50 क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ जो 100% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपको 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपका फाइनली बोर्ड एग्जाम में जाकर के 50 क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। ठीक है, तो आप क्या टारगेट रखेंगे, पूरा में से पूरा यानी 100 में से 100 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तभी आपका जो स्कोर होगा बोर्ड एग्जाम में वो 50 का 50 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर कराया है। बोल रहा है कि लोमोव वांट्स टू मैरी ब्लैंक्स, यानी लोमोव जो शादी करना चाहते थे वो किससे शादी करना चाहते थे। ठीक है, 2019 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो किससे, नातालिया से शादी करना चाहते थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, यानी लोमोव जो शादी करना चाहते थे वो नातालिया से करना चाहते थे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मैरिज प्रपोजल वाज रिटन बाय, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। मैं बोला ना कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया हो। मैरिज प्रपोजल वाज रिटन बाय, तो मैरिज प्रपोजल जो लिखे गए तो एंटन चेकअप के द्वारा लिखे गए, यानी राइटर, नरेटर, कंपोजर या फिर क्या कहता है उसको, लेखक कौन है, मैरिज प्रपोजल के एंटन चेकअप है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट सुनेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच लैंग्वेज हैज बीन बिकेम, देखिए बिकेम है यानी बिकेम मतलब हो चुका है, एक तरह से हो गया है। वो लैंग्वेज हैज बिकेम अ ग्लोबल लैंग्वेज, यानी वैश्विक भाषा बन गया है। कौन सा भाषा जो है पूरे दुनिया में बोली जाती है, वो पूरा भाषा जो है पूरा विश्व में बोली जाती है, तो वो हो जाएगा इंग्लिश। यानी इंग्लिश जो है एक बन गया है, क्या बन गया, एक मतलब वैश्विक भाषा बन गया है, ग्लोबल लैंग्वेज बन गया है। और इसको पासपोर्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, पता है ना आपको, इसको पासपोर्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। और इंडिया में एक ऐसा लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ता है, मतलब लिंक लैंग्वेज का काम करता है। ठीक है, पूछे जाते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट जितने भी बोलेंगे वो भी पॉइंट को आप याद रखेंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, व्हिच लैंग्वेज हैज अ ब्राइट फ्यूचर। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत की जाती है। और अपने दोस्त में प्लीज जम करके शेयर कर देंगे। व्हिच हैज अ ब्राइट फ्यूचर, यानी एक तरह से वो कौन सा लैंग्वेज है, वो कौन सी भाषा है जिसकी जो फ्यूचर है यानी आने वाला जो टाइम है उसका बहुत चमकीला, मतलब एक तरह से खूबसूरत, मतलब उसका फ्यूचर है, तो वो हो जाएंगे अंग्रेजी। यानी अंग्रेजी का जो है फ्यूचर जो होगा क्या है, बिल्कुल ब्राइट है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, एंटोनिम ऑफ एडिक्वेट, यानी एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम यानी उल्टा। तो एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तरह से इनएडिक्वेट जो होता है अपर्याप्त, इनएडिक्वेट अपर्याप्त, एडिक्वेट पर्याप्त, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे पांचवां नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मैंने आप लोगों को मतलब बताया था। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा, यानी जो आपदा आती है, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी हो गया, सब क्या है, आपदा है एडवर्सिटी। तो इसका उल्टा आपको लिखना है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो प्रोस्पेरिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि यानी विकास, एक तरह से एकदम पूरा सुख चैन, पूरा माहौल, पूरा क्षेत्र पूरा चैन में हो। ठीक है, तो एक तरह से इसका प्रोस्पेरिटी क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा एडवर्सिटी का, या फिर एडवर्सिटी का एंटोनिम क्या कहलाएंगे, प्रोस्पेरिटी कहलाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है। एंटोनिम ऑफ एंटिक्वेट, एंटोनिम ऑफ एंटिक है ना, एंटिक का मतलब होता है पुराना, एंटिक का मतलब क्या होता है, पुराना। तो आप जानते हैं कि न्यू का मतलब होता है नया, तो पुराना का उल्टा क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल लैंग्वेज है, काफी सिंपल लैंग्वेज है, और आप लोगों की तैयारी बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल आप लोग शानदार आंसर कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आप ही के लिए तो मेहनत की जाती है, प्लीज एक लाइक बनता तो है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हिच लैंग्वेज फंक्शंस एज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन टू साउथ एंड नॉर्थ इंडिया, यानी मैंने आपको जस्ट अभी बोला कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया जो है ना,
इन्हें साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो नॉर्थ इंडिया की रीजनल लैंग्वेज जो है वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको नहीं समझ पाते हैं, तो वो वहाँ के लोग साउथ इंडिया के लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं और नॉर्थ इंडिया के लोग भी क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में अंग्रेजी में बातें करते हैं, तो ये दोनों का जो जुड़ाव होता है यानी एक तरह से संपर्क जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, अंग्रेजी के माध्यम से होता है, जिसके कारण अंग्रेजी को क्या कहा गया है, इंडिया में साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का लिंक लैंग्वेज कहा गया। बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, इंडिया इज अ लिंक लैंग्वेज यानी फंक्शन यानी कार्य करता, फंक्शन यानी कार्य करना, काम करना, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि हु आर नोन एज द इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन इंग्लिश राइटर्स। ठीक है, इंडियन इंग्लिश राइटर्स जो है वो हो जाएंगे आपका सलमान राशिदी और वीएस नैपोल। वीएस नैपोल जो है सलमान राशिदी और वीएस नैपोल को भारत का राष्ट्रीय अंग्रेजी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लोमोव वाज द ऑफ चुबुकोव का लोमोव कौन था, तो वो पड़ोसी था ना, वो किसका मतलब पड़ोसी था, तो 10 तक आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लोमोव वाज द ऑफ चुबुकोव यानी नेबर था, पड़ोसी था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन 11 पूछा गया कि द डॉग रैन ब्लैंक्स द डॉट। ठीक है, यहां आप देखिए रोड पार करे या फिर मैदान पार करे या फिर कोई रास्ता पार करे, तो वहां पार जो होता है ना, पार जब की बात की जाती है तो वहां एक्रॉस वर्ड यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्रॉस वर्ड यूज किया जाता है। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 काफी सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि कबीर वाज बोर्न ब्लैंक्स हम्बल पेरेंट्स। कबीर वाज बोर्न ब्लैंक्स हम्बल पेरेंट्स। तो यहां देखिए ब्लैंक्स में आपको भरना है, तो यहां जो प्रीपोजिशन बैठेगा वो क्या बैठेगा, तो यहां बैठेगा ऑफ बैठेगा। क्या बैठेगा, ऑफ यानी कबीर वाज बोर्न ऑफ हम्बल पेरेंट्स यानी कबीर विनम्र माता पिता से पैदा हुए, यानी कबीर की जो माता पिता थे वो विनम्र थे, काफी हम्बल थे, बहुत अच्छे थे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई ब्लैंक्स इवनिंग। वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई ब्लैंक्स इवनिंग, हर शाम तक जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। वह हर शाम तक हम लोग हर शाम तक जवाब की उम्मीद कर रहे हैं यानी जवाब में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ आपको क्या बैठना है, प्रीपोजिशन बैठाना है। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन बैठ जाएगा वो बैठेगा बाय यानी वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई बाय इवनिंग। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है। इसी तरह से आप लोग को कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट करने से आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना, कॉन्फिडेंस ही चाहिए। अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आ जाता है लेकिन वह कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण वहां सोचते हैं कि ए होगा या बी होगा, क्या सही होगा नहीं होगा। कॉन्फिडेंस अगर होगा तो ऐसे चीजों का ऐसे पल का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है कि मैन और मतलब आप और निखरेंगे। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आपके अंदर जो मतलब एजुकेशन है, जो नॉलेज है वो और निखरेगा, वो और उभर करके सामने आएगा और मजबूत होगा। ठीक है, इसलिए कमेंट कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है कि जो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर कहा रहा है कि द मैन डाइड ब्लैंक्स फीवर। तो मैंने आप लोग को बताया था कि फीवर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोलेरा हो गया, तो ये जो डिजीज है, ये सब क्या है, डिजीज है मतलब रोग है, और रोग से पहले जो प्रीपोजिशन लगता है वो हमेशा ऑफ लगता है। क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, ऑफ लग जाएगा। द मैन डाइड ऑफ फीवर यानी जो मैं आदमी मर गया, किसके कारण मर गया, बुखार के कारण मर गया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट सुनिएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ब्लैंक्स इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव। ये 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर के रूप में ये क्वेश्चन आया था कि ब्लैंक्स इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव यानी डॉटर ऑफ चुबुकोव कौन था, तो नतालिया था ना, नतालिया उनका बेटी थी ना, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए लोमोव इसी से शादी करना चाहते थे, नतालिया से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। द लाइन नोर इन द होप, मैं इस उम्मीद में नहीं हूं, द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ये दुनिया मेरे लिए एक फिटर लव यानी एक अच्छा प्यार दे सकता है, हमको ये अच्छा प्यार दे सकता है, फिर हमारे लिए एक अच्छा प्यार ला सकता है, दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। मैं इस उम्मीद में नहीं हूं, नोर इन द होप। ठीक है, तो ये जो लाइन लिया गया ये कहां से लिया गया, तो सबको जानते हैं, आपको कितना बार प्रैक्टिस कराया गया है। ये जो लाइन लिया गया ये कहां से लिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। और ये लाइन कौन बोलते हैं, ये बात कौन बोलते हैं, यानी जॉन डन बोलते हैं अपनी पत्नी से, अपनी विलव्ड से, अपनी प्रेमिका से, जो आपका नाम क्या रहता है उनका एंडमोर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। जॉन डन को कौन सा क्या जॉन डन को किस कवि के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि रूपर्ट बुक को वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं, तो जॉन डन को कौन कवि के रूप में जाने जाते हैं, कमेंट करेंगे, एनीवन कमेंट करेंगे। ठीक है, जो कमेंट करेंगे उनका नाम लिया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए बिल्कुल आप लोग इसी तरह से कमेंट करेंगे। शानदार आंसर आ रही है, बिल्कुल तैयारी अच्छी है आप लोगों की। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, तो ये मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे बोलते
हैं ना, उसी जैसे मेरे से हमसे प्यार करते हैं, आप जितना बोलते हैं उससे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। तो ये जो लाइन लिया गया है ये कहां से लिया गया? ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। यानी ये भी लाइन जो है ये कौन कर रहे हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ये लाइन जो है कौन कर रहा है? जॉन डोन कर रहा है। किससे? अपने पत्नी से, अपनी प्रेमिका से, अपनी बिलव्ड से, अपनी क्या कहता है वाइफ से, एंड मोर से कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18। सभी आंसर का देखिए क्वेश्चन क्या करा कि एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी है ना, परोपकारी का इसको आप ये भी बोल सकते हैं, मतलब दयालु भी बोल सकते हैं। बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, दयालु। तो देखिए आपको इसका उल्टा करना। एंटोनिम का मतलब क्या था? विलोम। तो इसका उल्टा हो जाएगा दुष्ट अपकारी। अब दुष्ट अपकारी के लिए जो अंग्रेजी वर्ड यूज किए जाते हैं वो मेलेवोलेंट का यूज किया जाता है। क्या? मेलेवोलेंट। यानी मेलेवोलेंट का मतलब होता है दुष्ट अपकारी, यानी एक तरह से जिसके अंदर दयालु नहीं हो, निर्दयी हो, क्रूएल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मेलेवोलेंट बोलते हैं। तो बेनेवोलेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? मेलेवोलेंट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 काफी सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देंगे। बहुत सारे लोग अभी तक हम देख रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज कितना बार बोलेंगे, बीच में बोलने में हमको भी सही नहीं लगता। प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और हाँ अपने दोस्त में प्लीज एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे, क्योंकि 100 मार्क्स का जो अंग्रेजी है वो सभी क्वेश्चन से हम चूज करके लाए हैं। वो सभी क्वेश्चन से आपका टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और मैं 100% गारंटी देता हूं, 101% गारंटी देता हूं, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आप मेरे पास मेरे हाथ से लिख करके ले लीजिए, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन को कवर करना जरूरी है और अपने फ्रेंड्स को भी भेज देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द एंटोनिम ऑफ पैरिटी। पैरिटी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरिटी का मतलब होता है समांतर, यानी समांतर, यानी एक तरह से समानता। पैरिटी का मतलब होता है समानता, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ पैरिटी, यानी ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी पैरिटिव वे में बोलते हैं ना कि नेता लोग कभी पैरिटिव वे में मतलब डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी समानता, यानी एक समान रूप से मतलब डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक समान रूप से विकास होनी चाहिए, उसमें गरीब भी ना छूटे, अमीर भी ना छूटे, यानी सबका समान विकास, सबका समान। तो पैरिटी का मतलब होता है समानता, ठीक है। तो इसका आपको एंटोनिम करना, उल्टा करना। तो असमानता का उल्टा क्या होता है हिंदी में? असमानता। और असमानता जो है इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज किए जाते हैं जिसको कहते हैं डिसपैरिटी। डिसपैरिटी, डिसपैरिटी यानी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। द एंटोनिम ऑफ पैरिटी इज डिसपैरिटी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर। जॉन डॉन इज गोइंग टू ब्लैंक्स लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी जॉन डॉन जो है अपना पत्नी को छोड़ करके, अपना वाइफ को, अपना बिलव्ड को, अपना प्रेमिका को, अपना एनिमल को छोड़ करके कहां जाते हैं? वो जाते हैं जर्मनी जाते हैं। कहां जाते हैं? जर्मनी जाते हैं, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हालांकि जॉन डॉन कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको पूछ दे कि जॉन डॉन बिलोंग्स टू, जॉन डॉन बिलोंग टू, तो आपको क्या लगाना? ब्रिटेन लगाना। लेकिन जॉन डॉन जा कहां रहे थे? वो जा रहे थे जर्मनी जा रहे थे। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 21 पूछा गया कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। यानी तो कह रहा है कि मिडिल इंग्लिश यानी जो मध्यकाल है अंग्रेजी के इतिहास में, जो अंग्रेजी का मध्यकाल की अवधि है वो क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया था इसकी जो काल चली थी 11 and 50 AD टू 1500, यानी एक तरह से 1150 से लेके 1500 तक। यह मतलब क्या था? अंग्रेजी का मध्यकाल है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। एडी का मतलब क्या होता है? आफ्टर डेथ, यानी ईस्वी पूर्व, है ना, ईस्वी पूर्व। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 22 व्हाट आर यू ब्लैंक्स अबाउट। देखिए आपका क्या आया? यहां आर आया। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन आया आपका टाइम एंड टेंसेस से क्वेश्चन आया है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंपरफेक्ट है, यानी प्रेजेंट इंपरफेक्ट का तो ये होता फॉर्मूला होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम प्लस आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ इज एम आर आ जाए, इज एम आर जिस भी सेंटेंस में आए तो वहां जो मेन वर्ब होते हैं वो V4 में यूज किए जाते हैं, यानी मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है वो V4 होता है, ठीक है। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी आप बात करते हैं, यानी किसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, यानी किस विषय पर बात करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कैसे हम पहचाने कि यहाँ टॉकिंग लगेगा? क्योंकि यहाँ को आर से पता चलता है, ये आर जो है ना, इज एम आर, ये हमेशा प्रेजेंट इंपरफेक्ट में यूज किए जाते हैं और प्रेजेंट इंपरफेक्ट का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V4 आएगा इसमें, यहां हमको रूल से पता चल गया तो हम V4 में टिक करेंगे। ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया कि मैरीगोल्ड ब्लैंक्स ब्लूम इन समर, ठीक है, यानी आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड यानी जो एक तरह से गेंदा के पुष्प, मैरीगोल्ड किसको, गेंदा का फूल को बोला जाता है, तो गेंदा का फूल को बोला जाता है। यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डज नॉट, यानी डज नॉट, यानी आपका V1 है, ये क्या है V1 है। तो आप यहां कैसे पता करके मतलब V1 लगेगा, डज नॉट लगेगा। एक तरह से यहाँ आपको V1 से पता चल गया कि यहाँ क्या लगेगा, एक तरह से डज नॉट लगेगा। और जो मतलब एक तरह से
यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के माध्यम से उसको एक्सप्रेस किए जाते हैं, उनको बोले जाते हैं, ठीक है। तो मैरीगोल्ड डज नॉट ब्लूम इन समर, यानी कहने का मतलब ये हुआ गेंदा गर्मियों में नहीं खिलता, यानी गेंदा के जो फूल हैं, पुष्प हैं, वो गर्मियों में नहीं खिलता है। ब्लूम का मतलब होता है फूल का खिलना, ब्लूम का मतलब क्या होता है, फूल का खिलना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 24, व्हिच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, यानी नेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है देशीय भाषा। हमारा हिंदी क्या है, देशीय भाषा है, यानी देश में जितने सारे भाषा विकसित हुए हैं, जे देश में जितने सारे भाषाएं बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं, देशीय भाषा बोलते हैं। तो वो कौन सी भाषा है जो देशीय भाषा नहीं है, बिल्कुल अंग्रेजी देशीय भाषा नहीं है। हिंदी हमारा तो राष्ट्रीय भाषा है, तमिल भी मतलब तमिलनाडु में बोली जाती है, मलयालम भी दक्षिण भारत का एक यानी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। तो ये सब क्या है कि हमारे तीनों की तीनों भाषा देशीय भाषा है, नेटिव लैंग्वेज है, बट ये इंग्लिश नहीं है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन 25 पूछा गया कि विच पीरियड्स नॉन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किस काल को अंग्रेजी भाषा के बाल्य अवस्था ना, यानी बाल्य अवस्था बोलते हैं इसको ना, चाइल्ड पीरियड के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि चाइल्ड पीरियड जो होता है वो ओल्ड इंग्लिश, यानी बच्चा जब ओल्ड इंग्लिश यानी जो पुराने जमाने का, देखिए पुराने जमाने का जो मतलब सबसे पहले जब इंग्लिश का विकास हुआ तो वो अभी के लिए क्या हुआ, पुराना हो गया। यानी सबसे पहले जब इंग्लिश का उद्भव हुआ, जो काल चल रहा था सबसे पहला काल, तो वो अभी के लिए क्या हो गया, पुराना हो गया। और सबसे पहला काल तो बच्चा होता है, जब सबसे पहला मतलब जो भी मतलब उद्भव होता है, जो भी जन्म लेता है वो बच्चा ही होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ओल्ड इंग्लिश बोलेंगे। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड को इंग्लिश का क्या कहा जाता है, चाइल्डहुड पीरियड कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष, इसी तरह से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट बिल्कुल सही आ रही है। देखिए मिस्टेक अगर होंगे, मिस्टेक अगर इस टाइम पर भी अगर आपका मिस्टेक होता है, मैं सभी का कमेंट्स देख रहा हूं, मैं सभी का कमेंट्स देख रहा हूं, अगर इस टाइम पर भी आपका अगर मिस्टेक होता है तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए मैन इज मैनिक्यून ऑफ मिस्टेक, यानी आदमी जो है एक तरह से गलतियों का पुतला, तो मिस्टेक होगा है तो प्लीज उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 26 में पूछा गया कि विच थिंग हैज एनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। मैं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका बोरोविंग, यानी एक तरह से किस चीज ने अंग्रेजी की शब्दावली, एक तरह से शब्दावली यानी वोकैबुलरी को समृद्ध किया, तो वो हो जाएंगे बोरोविंग यानी ऋणदान, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 27, वी आर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, वी आर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। तो यहाँ जो विश्वविद्यालय बुद्धि के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो वो एलिजाबेथ यानी एलिजाबेथ विद्वान को, किनको, एलिजाबेथ विद्वान को यानी एलिजाबेथ स्कॉलर्स को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 28 पूछा गया कि हु वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज, यानी एलिजाबेथ एज के टाइम, यानी एलिजाबेथ एज का जो जब इरा था, वक्त था, यानी टाइम था, अवधि था, उस टाइम सबसे बड़ा जो एक तरह से नाटककार थे, ड्रामाटिस्ट थे, वो कौन थे, तो वो जो थे वो थे आपका कौन, शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया कि हु रोट द आर्म्स एंड दम, यानी आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, यानी किसने हथियार और आदमी जो है ये लिखा, किसने लिखा है, तो ये जो लिखे थे ये कौन लिखे थे, जीबी साहू ने। किसने, जीबी साहू ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि ब्लैंक्स वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, ब्लैंक्स वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, किसने मतलब अच्छी तरह से यानी खुशी से मौत को एक गला लगाना चाहते हैं, तो वो जॉन डॉन। कौन, जॉन डॉन। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया कि द डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अभी का जो मेरा एक तरह से मॉडर्न का जो सिविलाइजेशन है, यानी अभी का जो सभ्यता है, उसकी सभ्यता की यही खासियत है कि हमारे पास जो वांट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो लिया गया, ये कहां से लिया गया, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए हैं। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन 32 पूछा गया कि आई बिलीव दैट, यानी मैं विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, यानी सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया यानी भारत की जो सभ्यता है ये विकास हुआ है, विकसित हुआ है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की सभ्यता एक ऐसा मतलब ऐसे रूप से विकसित हुआ है, ऐसे रूप से इवॉल्व्ड हुआ है जिसको दुनिया में यानी वर्ल्ड में कोई बीट नहीं कर सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई इसको पीछे नहीं छोड़ सकता, इससे आगे कोई और जा ही नहीं सकता कोई सभ्यता। तो ये जो लाइन लिया गया ये कहां से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। ये बात कौन कहते हैं, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारत की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसको कोई हरा नहीं सकता, दुनिया में कोई इसको बीट नहीं कर सकता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, देखिए मेरे सत्य के साथ प्रयोग या फिर मेरे सत्य के साथ विचार यानी एक तरह से तालमेल, ठीक है। तो ये जो लिखे गए ये किसके द्वारा लिखे गए, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, यानी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये ऑटोबायोग्राफी है किनका, महात्मा गांधी जी का, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 34 द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, यानी जो एक तरह से
एक तरह से बहुत मतलब विश्व का जो प्रसिद्ध अटारी सभ्यता है, अटारी सभ्यता ने एटिक सिविलाइजेशन जो है वो ग्रीस की है। किसकी? ग्रीस की है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 35। द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ब्लैंक्स फॉर हिमसेल्फ, यानी जो पोएट हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की वो क्या करते हैं? अपने लिए गाते हैं, चिल्लाते हैं, बिल्कुल अपने लिए गाते हैं वो। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 36 पूछा गया है कि द ब्लैंक्स ऑफ डेथ आर द विस्पायरिंग नेबर्स, यानी जो विस्पायरिंग नेबर्स का मतलब ये हुआ कि एक तरह से पड़ोसी, यानी जो मतलब फुसफुसाते हुए पड़ोसी जो है, जो भी पड़ोसी रहते हैं वो क्या रहते हैं? मैसेंजर रहते हैं। डेथ के क्या रहते हैं? मैसेंजर रहते हैं, दूत रहते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 36 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कवर कराया है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय वाल्टर विटमैन। वाल्टर डेलामेट तो आपका एपिटाफ लिखा, रूपर्ट टोब्रुक जो आपका द सोल्जर लिखा, जॉन डॉन क्या लिखा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 38 शी रश्ड ब्लैंक्स माय रूम, शी रश्ड ब्लैंक्स माय रूम, यानी देखिए आपको प्रीपोजिशन फिट करना है। प्रीपोजिशन क्या बैठेगा? तो यहाँ जो प्रीपोजिशन बैठेगा वो आपको बैठाना है। तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या बैठेगा? 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? इनटू, यानी शी रश्ड इनटू माय रूम। ठीक है, यहाँ तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक तरह से वह दौड़कर मेरे कमरे में चली गई। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 39 पूछा गया कि हिज फ्रेंड्स कंडोल्ड ब्लैंक्स हिम ऑन हिज बेरमेंट, यानी एक तरह से क्या हुआ कि उसके उनके दोस्तों ने उनके निधन पर क्या किया? शोक व्यक्त किया। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन बैठेगा वो बैठेगा आपका विद। क्या बैठेगा? विद। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 40 आई एम सिक ब्लैंक्स द इंटायर एपिसोड, आई एम सिक ब्लैंक्स द इंटायर एपिसोड। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको चीज करना है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑफ, यानी आई एम सिक ऑफ द इंटायर एपिसोड, यानी मैं पूरे एपिसोड में एपिसोड तक मैं बीमार रहा, जब तक एपिसोड चला मैं बीमार रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 काफी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग सही आंसर कमेंट करें। झकास कमेंट आ रही है, बिल्कुल शानदार चमकदार एकदम कमेंट आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज ब्लेंड ब्लैंक्स वन आई, यहां देखिए मतलब एक तरह से वो आदमी एक आंख से अंधा है। तो आपको इस बात को आप कैसे बोलेंगे? तो यहां जो प्रीपोजिशन बैठेगा वो बैठेगा इन, यानी ही इज ब्लाइंड इन वन आई, वह आदमी एक आंख से अंधा है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 वाल्टर विटमैन इज ब्लैंक्स वेयर ओल्ड, यानी वाल्टर विटमैन का जो एज था वो कितना था? जो 37 साल के थे। वो कितने साल के थे? 37 साल के। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ ब्लैंक्स, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो मतलब गवर्नर रहे हैं, यानी गवर्नर के रूप में वो भी कार्य किए हैं। कौन से राज्य में, कौन सा स्टेट में? तो ये हो जाएंगे बिहार, यानी बिहार राज्य के वो गवर्नर भी रहे हैं, मतलब राज्यपाल भी रहे हैं। तब वो क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी? तो 1897। कब? 1897, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सॉरी 44 है ना, 44 हाँ 1897 बिल्कुल राइट आंसर है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 45। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन करा कि द डॉक्टर ब्लैंक्स यू इफ यू गो टू, यानी द डॉक्टर ब्लैंक्स यू इफ यू गो टू। तो यहां आप बढ़िए, यहां वर्ब का जो फॉर्म होगा वो बैठेगा विल ट्रीट, यानी क्या बैठेगा? विल ट्रीट, द डॉक्टर विल ट्रीट यू इफ यू गो टू हिम, यानी गो टू हिम, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप डॉक्टर क्या करेगा? आपका ट्रीटमेंट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 46 ही प्रोमाइज्ड दैट ही ब्लैंक्स हार्ड, ठीक है, ही प्रोमाइज्ड दैट ही ब्लैंक्स हार्ड, वो वुड वर्क या फिर कैन वर्क या फिर हैज वर्क या फिर डिड वर्क। तो यहां जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका वुड वर्क, यानी ही प्रोमाइज्ड दैट ही वुड वर्क हार्ड, यानी वो प्रॉमिस किया, वो एक तरह से मतलब वादा किया कि वो जो वर्क करेगा काफी हार्ड वर्क करेगा, काफी मेहनत करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया कि इट ब्लैंक्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन रेंस, ठीक है, ये आपका 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहां देखिए रेंस का आपको फुल ये भरना है, वर्ब फॉर्म भरना है। तो यहां जो भरा जाएगा रेंस हो जाएगा, यानी इट रेंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो बरसात के मौसम में, बरसात के सीजन में क्या होती है? बारिश होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया ही इज वेरी बिजी ब्लैंक्स फॉर द जर्नी, ठीक है, नहीं ब्लैंक्स फॉर द जर्नी। ठीक है, तो यहां जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा प्रीपेयरिंग, क्या हो जाएगा? प्रीपेयरिंग, यानी ही इज वेरी बिजी प्रीपेयरिंग फॉर द जर्नी, यानी वो अपने जर्नी यानी अपना यात्रा की तैयारी करने में पूरा बिजी है, यानी तैयारी करने में पूरा तरह से बिजी है, व्यस्त है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 49 डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ब्लैंक्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ब्लैंक्स, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति इंडिया के बने, तो वो कब बने थे? तो वो बने थे 1967 में। कब? 1967 में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 50 पूछा गया कि ब्लैंक्स वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। रोल मॉडल का मतलब होता है एक तरह से हम लोग कुछ यानी प्रेरणा स्रोत, जिससे कुछ
कुछ मिलता है सीखने के लिए। हम लोगों के लिए टीचर जो है क्या है, प्रिंसिपल जो है हम लोगों के लिए रोल मॉडल है। हम लोग उससे सीखते हैं, हम लोगों को उनसे सीख मिलती है। तो यानी रोल मॉडल जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के, वो कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया कि द लाइन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन इट फ्रॉम, ये जो लाइन लिया गया द एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, ये जो लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, कहां से? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से ये लाइन लिया गया है। अब देखिए नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, ये जो लिया गया ये कहां से लिया गया? ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये भी आपका लिया गया नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, यानी नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, यानी जो नर्स है वो चले गए, मतलब उनके पैर मतलब चले गए, वो मतलब समाधि में समा गए, ठीक है। तो ये सब चीज बोला जाता है इसमें नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में, ये लाइन आपका नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया कि द न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिका इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश, यानी जो एक तरह से नया प्रकार, यानी भारत एक तरह से भारत नहीं, यहाँ अमेरिका में जो एक तरह से न्यू वैरायटी यानी जो अलग प्रकार इंग्लिश का जो विकास हुआ, विकसित हुआ, अलग भाषा के रूप में जो विकसित हुआ, अंग्रेजी का एक अलग ही रूप मतलब वहां विकसित हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? अमेरिकन इंग्लिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमेरिकन इंग्लिश, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया कि कलर्ड वर्ड इज रिलेटेड टू COLOU, और कलर्ड एक होता है COLOR कलर, तो कलर्ड वर्ड इज रिलेटेड टू, तो ये जो किससे रिलेटेड है? तो ये हो जाएंगे आपका इंडियन इंग्लिश का हो जाएगा, इंडियन इंग्लिश। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 55 पूछा गया कि विच लैंग्वेज हैज बिकम अ पासपोर्ट टू जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी एक तरह से भारत और विदेश की में नौकरियों के लिए कौन सी भाषा जो है पासपोर्ट बन गई है, पासपोर्ट भाषा के रूप में कार्य करती है? तो ये जो भाषा है अंग्रेजी भाषा, यानी ये क्या हो जाएगा? एक तरह से पासपोर्ट भाषा के रूप में कार्य करती है। अगर आप अंग्रेजी भाषा जानते हैं तो आप विदेश जाएंगे नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो वहाँ जॉब कर पाएंगे, नहीं तो आप अपनी बातों को भी नहीं बोल पाएंगे, आप वहाँ का लैंग्वेज नहीं समझेंगे, जिसके कारण ये क्या बन गया? पासपोर्ट भाषा बन गया है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द ब्लैंक्स विल नॉट कम, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द ब्लैंक्स विल नॉट कम, तो ये जो लाइन लिया गया यहाँ देखिए आपको भरना है, तो यहाँ हो जाएगा एंगल, क्या हो जाएगा? एंगल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 W.H. Auden won the Blanks Prize in 1948, यानी W.H. Auden जो 1948 में जो प्राइज जीते थे, वो कौन सा प्राइज जीते थे? ये 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन, तो वो उनको पुलित्जर प्राइज जीते थे। कौन सा प्राइज? पुलित्जर प्राइज उनको दिया गया था W.H. Auden को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 58 A pinch of snuff is written by blanks, a pinch of snuff is written by blanks, यानी a pinch of snuff जो लिखे गए ये किनके द्वारा लिखे गए? ये मनोहर मैलगन के द्वारा, यानी मनोहर मैलगन इज अ राइटर ऑफ a pinch of snuff, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया कि द कैट जंप्ड ब्लैंक्स द चेयर, ठीक है, या फिर ये क्या बोलेंगे? इसको डैश भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा अपॉन, यानी द कैट जंप अपॉन द चेयर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया कि द वर्क वाज डन ब्लैंक्स द हैस्ट, द वर्क वाज डन ब्लैंक्स हैस्ट, ठीक है, एक तरह से जल्दबाजी में काम कर दिया गया। हैस्ट मतलब जल्दबाजी, ठीक है, तो जल्दबाजी में काम किया गया, तो यहाँ जो भरा जाएगा इन भरा जाएगा, जो बैठेगा मतलब प्रीपोजिशन वो क्या बैठेगा? इन बैठेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया कि आई हैव नो यूज ब्लैंक्स इट, देखिए इट से पहले आपको प्रीपोजिशन फिट करना है, तो यहाँ जो प्रीपोजिशन बैठेगा वो ऑफ बैठेगा। आई हैव नो यूज ऑफ इट, यानी मुझे इसका कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे इसका कोई उपयोग करना नहीं है, मुझे इसका कोई उपयोग करना ही नहीं है, मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि ब्लैंक्स इज अ ह्यूमरस स्टोरी, यानी ह्यूमरस स्टोरी कौन है? तो अ पिंच ऑफ सनफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी, अ पिंच ऑफ सनफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 नानू काका इज एन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज ब्लैंक्स, ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मदर टंग, यानी नानू काका जो एक तरह से इमरजेंसी जो लैंग्वेज होती है, यानी मातृ जबान के मातृभाषा के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं, वो मातृ एक तरह से इमरजेंसी के रूप में जो तत्काल के रूप में वो भाषा बोलते हैं, तो अपना मदर टंग को बोलते हैं, यानी मातृभाषा को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 63 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे इसका। बहुत सारे लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, ठीक है, टारगेट है, प्लीज टारगेट को पूरा कीजिए। द सेकंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज ब्लैंक्स, यानी जो नानू काका जो सेकंड इंपोर्टेंट पर्सन है, ये किससे मिलने के लिए प्लान किए थे? तो इनसे किससे मिलने के लिए? वेलफेयर मिनिस्टर से, किससे? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए वो प्लान किए थे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 64 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 65 पूछा गया कि और टू ब्लैंक्स इज एन और टू ब्लैंक्स इज एन और, ठीक है, तो यहाँ क्या पढ़ा जाएगा? और टू ऑटम, यहाँ का जो नाम है पोएम का उसी से आपको क्या पूछ दिया गया है, एक तरह से खंड करके टुकड़ा करके, तो ऑटम भरा जाएगा ना या ब्लैंक्स में। और टू ऑटम इज एन और, यानी
ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया कि वाल्ट व्हिटमैन वाज एंड और ए, ठीक है, यानी ब्लैंक्स आपको भरना है, वो कहां के थे, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया या फिर इंडिया। तो वाल्ट व्हिटमैन जो थे वो कहां के थे, अमेरिका के थे, यानी वो अमेरिकन पोएट थे। क्या थे, वाल्ट व्हिटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 66 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना आ जाएगा 66 पूछा गया कि हु हैज रिटन शी स्टूप्स टू कनक्योर, यानी वह जीतने के लिए रुकी है, शी स्टूप्स टू कनक्योर, यानी ये जो लिखे या कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं ओलिवर इज गोल्ड स्मिथ। कौन, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ये लिखे हैं कि हु वाज रिटन, तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ इज रिटन शी स्टूप्स टू कनक्योर, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 67 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि ब्लैंक्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी एक तरह से प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव था उनका, प्रकृति से बहुत मतलब प्यार करता था, बहुत अच्छा चाहते थे, प्रकृति के बारे में तारीफ ही करते थे। कौन थे वो, तो वो थे जॉन किट्स, यानी जॉन किट्स को क्या बोलते जान लेते हैं, एक तरह से रोमांटिक पोएट बोले जाते हैं इनको, ठीक है। तो नेचर यानी जॉन किट्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की 1969 की ओर बढ़ा जाए। जॉन किट्स इज अ ब्लैंक पोएट, जॉन किट्स इज अ ब्लैंक पोएट, तो जस्ट अभी हमने बोला कि रोमांटिक पोएट, यानी जॉन किट्स को किस पोएट के नाम से जाने जाते हैं, रोमांटिक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। मेटाफिजिकल पोएट आपका जॉन डोन हो जाएगा, वार पोएट आपका क्या हो जाएगा, रूपर्ट ब्रूक हो जाएगा, ठीक है, पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया कि टू ऑटोमन इज रिटन बाय, टू ऑटोमन इज रिटन बाय किसके द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा लिखे गए ना, तो जॉन किट्स के द्वारा लिखे गए, यानी टू ऑटोमन इज रिटन बाय जॉन किट्स, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 71 पूछा गया कि द प्रोज पीस इज ब्लैंक्स, द प्रोज पीस ब्लैंक्स इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, यानी कौन सा स्पीच जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा मतलब डिलीवर्ड किए गए, मतलब दिए गए। तो मार्टिन लूथर किंग यानी एमएलके जूनियर के बारे में आपको पूछा गया, एमएलके इसका शॉर्ट फॉर्मेट एमएलके भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है, आई हैव अ ड्रीम, यानी आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो डिलीवर्ड किए गए, जो दिए गए किनके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिए गए, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 और 72 पूछा गया है कि साइंस ब्लैंक्स आवर ओपिनियन, साइंस ब्लैंक्स आवर ओपिनियन, यानी साइंस इज इफेक्ट आवर ओपिनियन, यानी साइंस जो है हमारे ओपिनियन पर, हमारे विचार पर क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, भी एक तरह से असर डालते हैं। साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा फैकल्टी है, उनको पढ़ेंगे तो आपका विचार क्या होगा, ग्रो होगा, आपका विचार में चेंजिंग आएगा, वो आपके विचार पर, आपके थॉट पर, आपका ओपिनियन पर क्या डालेगा, प्रभाव डालेगा, इफेक्ट डालेगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 72 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 73 आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि सानिया मिर्जा ब्लैंक्स टेनिस, सानिया मिर्जा ब्लैंक्स टेनिस, तो भरिए यहाँ क्या भरा जाएगा, इसको आपको क्या करना है, वर्ब फॉर्म भरना है। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लेइंग, क्या हो जाएगा 73 का राइट आंसर प्लेइंग, यानी सानिया मिर्जा प्लेइंग टेनिस, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, प्लेइंग होगा, सॉरी प्लेज होगा, यानी सानिया मिर्जा प्लेज टेनिस, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 74 चिल्ड्रन ब्लैंक्स टू गो स्कूल एवरीडे, देखिए एवरीडे आया, एवरी मंथ आया, एवरी मॉर्निंग आया, तो ये सब जो वर्ड है ना, ये सब वर्ड को प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किए जाते हैं। कहां, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होगा ये सेंटेंस। चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन आपका क्या है, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, सिंगुलर, चिल्ड्रन आपका क्या है, प्लूरल यानी बच्चे, तो सिंगुलर बच्चे या प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, और हर वर्ब जो होता है पहले से वो प्लूरल फॉर्म में होता है। V1 जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, नहीं तो V1 आपका यहाँ लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको गो भर देना है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरीडे, बच्चे हर दिन स्कूल जाते हैं, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 74 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्या लगेगा, क्वेश्चन 75 पूछा गया कि द एंग्री टाइगर ब्लैंक्स ऑन द यूथ बैलेंस ऑन द यूथ, ठीक है। तो यहां जो करेक्ट आंसर जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बाउंस्ड का मतलब होता है एक तरह से झपटा मारना, ठीक है, यानी गुस्सा टाइगर ने, एंग्री टाइगर ने व्यू पर क्या किया, झपटा मारा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 76 पूछा गया कि द प्रेसिडेंट ब्लैंक्स टुमारो, द प्रेसिडेंट ब्लैंक्स टुमारो, देखिए जो भी मतलब कार्यक्रम होते हैं, जो भी आने वाला कार्यक्रम होता है, कल वाला कार्यक्रम, वो अगर फिक्स होता है इनको टाला नहीं जा सकता। देखिए प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, इनके कार्यक्रम को टाला नहीं जा सकता, अगर वो आ रहे हैं तो आएंगे कोई सभा करने के लिए, तो इनको जो
दर्शाया जाता है तो वो हमेशा जैसे ऐसी बातें जब भी बोली जाती है, ऐसी बातों को बोलने के लिए हमेशा यानी भविष्य में आने वाले कुछ ऐसा प्लान जो फिक्स हो कुछ ही दिन के अंदर और लगे कि अभी जस्ट हो रहा है, अभी होने वाला है तुरंत, ठीक है, तो वो बातों को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज किया जाता है, ठीक है। और फॉर्मूला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आपको पता है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ द प्रेसिडेंट क्या है, सिंगुलर है, तो द प्रेसिडेंट के साथ आपका V5 लगेगा क्योंकि सिंगुलर है आपका ये, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। और V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ क्या लगेगा, अराइव्स लगेगा, यानी द प्रेसिडेंट अराइव्स टुमारो, यानी जो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं वो कल आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू ब्लैंक्स, यानी मार्टिन लूथर किंग कहां के रहने वाले थे, ये जो रहने वाले थे ये कहां के, दी यूएसए, यानी यूएसए के रहने वाले थे। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 78, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ब्लैंक्स, वो नेग्रो थे, क्या थे, नेग्रो थे, यानी एक तरह से नेग्रो लोग, यानी एक तरह से वहाँ अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट में नफरत चल रहा था, मतलब उनमें भेदभाव चल रहा था, तो नेग्रो लोग मतलब काले लोग थे और वो अलाबामा स्टेट में रहते थे, अलाबामा स्टेट में उन लोगों का मतलब जमा हो रहा था, ठीक है। हु सेड माय चिल्ड्रन विल नॉट जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे बच्चे को आप जज नहीं कर सकते कि उसका स्किन का कलर कैसा, लेकिन हाँ आप इस बात पे, मेरे बच्चे इस बात पर जज किए जाएंगे कि उनके अंदर कैरेक्टर कैसी है, उनके अंदर क्या कंटेंट है, क्या खाबी है, क्या खूबी है, क्या खाबी है, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, इस पर वो जज किए जाते हैं। लेकिन कलर के हिसाब से मेरे बच्चे के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये जो कहते हैं, ये कहते हैं मार्टिन लूथर किंग। कौन कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग। हु सेड, कौन कहे, तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया कि आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, द लाइन आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन इज फ्रॉम, यानी मैं सोचता हूं वो बहुत खूबसूरत लेडी थी, बहुत खूबसूरत औरत थी, तो ये जो है ये कहां से लिया गया, तो एपिटाफ से। कहां से, एपिटाफ से। वाल्टर डेलावेयर सोचते हैं ना कि वो मतलब उन लेडी से खूब चाहते हैं उनको, वो उनके बारे में हमेशा तारीफ करते हैं, इन्हें प्रेज बोलते हैं, ठीक है, प्रेज करते हैं उनके बारे में, तो मैं वो सोचता है कि ये जो लेडी थी ये सबसे ज्यादा खूबसूरत लेडी थी। अब देखिए क्वेश्चन 81 पूछा गया कि हु हैज रिटन अ नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं किसने लिखी है, तो ये जो बहुत सारी कविताएं बच्चों के लिए जो लिखी है वो कौन लिखी है, वाल्टर डेलामेयर। कौन, वाल्टर डेलामेयर। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 82, एन एपिटाफ इज रिटन बाय वाल्टर डेलामेयर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, एन एपिटाफ इज रिटन बाय वाल्टर डेलामेयर, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 83 पूछा गया कि वाल्टर डेलामेयर न्यू अ ब्लैंक्स हु इज नाउ डेड, यानी वाल्टर डेलामेयर किनको जानते थे जो अभी डेथ कर गए हैं, तो वो लेडी को जानते थे ना, एक लेडी को, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन 84 पूछा गया कि द टेमिंग ऑफ ब्लैंक्स एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, 2020 का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डोमेस्टिक क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक यानी पालतू जानवर को, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, यानी पालतू जानवर को पालने से आदमी का जो जीवन है वो और प्लीजेंट हो गया, आदमी का जो जीवन है और वो खुशगवार हो गया। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 84 हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी 1950 में किसको साहित्य की मतलब प्राइज दिया गया, मतलब पुरस्कार दिया गया था, वो किनको दिया गया था, तो 85 को जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे बर्ट्रैंड रसेल। किनको, बर्ट्रैंड रसेल को 1950 में लिटरेचर में प्राइज दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन आपका 86 पूछा गया कि हु रोट व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, किसने लिखा कि मैं एक क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं, तो ये जो लिखे थे, ये बात को किसने लिखे थे, ये लिखे थे बर्ट्रैंड रसेल ने। कौन, बर्ट्रैंड रसेल ने, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 87 काफी सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। लेट अस हैव ब्लैंक्स स्मोक नाउ, यहां देखिए आपका जो प्रीपोजिशन या आर्टिकल फिट करना है, तो आर्टिकल जो बैठेगा वो ए बैठेगा, क्या बैठेगा, यानी लेट अस हैव स्मोक नाउ, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 88 पूछा गया कि दिस रूम इज फुल ऑफ ब्लैंक्स स्मोकर, यहां देखिए स्मोकर से पहले आपको आर्टिकल बैठाना है, तो यहां कोई आर्टिकल नहीं बैठेगा, स्मोकर से पहले कोई आर्टिकल नहीं बैठेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन 89 पूछा कि राम इज नॉट ब्लैंक्स पॉपुलर लीडर, राम इज नॉट, देखिए यहां आपको आर्टिकल फिट करना है, तो यहां जो आर्टिकल बैठेगा ए बैठेगा, क्या बैठेगा, ए बैठेगा। राम इज नॉट अ पॉपुलर लीडर, राम जो है एक तरह से पॉपुलर लीडर नहीं है, यानी एक तरह से जो सबके लिए पॉपुलर होता है, सबको चाहते हैं, वो ऐसा लीडर नहीं है, ऐसा नेता नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 90, ही प्लेस टेबल, यानी देखिए आपको ए लगेगा, एन लगेगा, फिर द लगेगा, तो यहाँ जो एक तरह से प्रीपोजिशन यानी फिट जो बैठेगा, यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ आपका आर्टिकल द बैठेगा, ठीक है। ही प्लेस द टेनिस, टेबल नहीं होगा, ठीक है, टेनिस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन 91
हैव यू सीन ब्लैंक्स द फोर्ट, रेड फोर्ट, क्या मतलब इससे पहले आपको क्या करना है, मतलब प्रीपोजिशन फिट करना है। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा द। ये रेड फोर्ट है, लाल किला क्या है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एक तरह से मतलब जो फेमस चीजें होती है, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, उसके बाद हिमालय हो गया, उससे पहले क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। तो हैव यू सीन द रेड फोर्ट, क्या तुमने ताजमहल देखा है, क्या आपने ताजमहल देखा है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 92, एग्स आर सोल्ड बाय ब्लैंक्स डजन। यहाँ देखिए डजन से पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल भरना है। तो यहाँ जो आर्टिकल बैठेगा वो द बैठेगा, ठीक है। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, यानी एग्स जो है दर्जनों में बेचे गए। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 93, काफी सिंपल क्वेश्चन है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, यानी विचार जो है आदमी के जीवन में बहुत ज्यादा हेल्प किया है, सहायता किया है। आदमी का विचार आगे बढ़ता गया, आदमी और तरक्की करता गया। आदमी का विचार आया, आदमी को विचार आया कि आग की खोज होगी, आग का खोज किया, उनका विचार और बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते आदमी यहां तक पहुंचा है, ठीक है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, तो ये जो लिखे गए, ये लिखे गए बर्टरैंड रसेल के द्वारा, किनके द्वारा, बर्टरैंड रसेल के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन 94, पूछा गया कि द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ ब्लैंक्स रन थ्रू बोथ द स्टेंजास। तो यहां जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपको भरना है 94 का, वो जाएगा आपका इंग्लैंड। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। अब देखिए कितना हो जाएगा 95, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। द डस्ट स्टैंड्स फॉर द ब्लैंक्स, तो ये हो जाएंगे आपका फार्म, ये हो जाएंगे सोल्जर। क्या हो जाएंगे, सोल्जर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 96, द सोल्जर इज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, वार पोएट, इन्हीं को वार पोएट कहते हैं ना। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 97, द पूछा गया है कि द सोल्जर इज अ ब्लैंक्स पोएट, वार पोएट है, कैसा पोएट है, वार पोएम, एक प्रकार का युद्ध कवि है, यानी सैनिकों के बारे में उसमें जिक्र किया गया, कहा गया है। अब देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन 97, 98, साहिबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन ब्लैंक्स, यानी साहिबी को मतलब किसमें इंटरेस्ट था, यानी पूरा प्रभावशाली से, तो वो किसमें, गॉड्स में, यानी कद्दू यानी लौकी में उनको इंटरेस्ट था। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन 99, पूछा गया कि शिगा नोया इज अ ब्लैंक्स राइटर, वो जापानीज राइटर थे। शिगा नोया कहां का राइटर है, जापानीज राइटर है, यानी ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी पूछा जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि साहिबी रीड्स एट ब्लैंक्स स्कूल, साहिबी कौन सा स्कूल में पढ़ते थे, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। कौन सा स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर करा, ये सभी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम से आपको यहाँ क्वेश्चन से पूछे ही जाएंगे, मैं कितना बार बोलूं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन से पूछे ही जाएंगे। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत की जाती है। ये फाइनल एग्जाम आपका होने जा रहा है, कुछ ही दिन बचा हुआ है और कुछ ही दिन में आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, यानी पूरा जी जान लगा करके तैयारी करें। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।